Hello students, in today's class we are going to learn third standard science means EVS. First chapter is our environment. हम देखने वाले हैं क्वेश्चन आंसर डाइजेस्ट का. सो यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे कोई क्वेश्चन आंसर ये नहीं है. यहाँ पे क्वेश्चन देख सकते हैं. लुक एट द फॉलोइंग पिक्चर्स एंड आंसर द क्वेश्चंस. यहाँ पे देखिए, विच थिंग्स आउट ऑफ दीज आर यूज्ड फॉर वीविंग द क्लॉथ? कॉटन एंड वुल. ओके, कॉटन एंड वुल. वेयर फ्रॉम आर दीज टू थिंग्स ऑब्टेन्ड? कौन सी चीज़ें? तो कॉटन हमें मिलता है कॉटन प्लांट से. यहाँ पे देख सकते हो जो ब्लॉसम्स होते हैं होते हैं उसके फ्लावर्स के. वुल कहाँ से मिलता है हमें? शिप से. दस द टू नॉन लिविंग थिंग्स, ये क्या है? ये दोनों ही नॉन लिविंग थिंग्स दैट इज़ कॉटन एंड वुल आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम लिविंग थिंग्स. दोनों ही किससे मिलते हैं? लिविंग थिंग्स से. ये भी लिविंग थिंग्स है, प्लांट भी, और ये भी, जिससे हमें ऊन मिलता है, सच एज कॉटन प्लांट एंड शिप. ओके, ये क्वेश्चन का आंसर हो गया. यहाँ पे देखिए ये सारे क्वेश्चन दिए गए हैं. ये जो क्वेश्चन है इसका आंसर यहाँ पे देखिए दिया हुआ है ऑलरेडी, टिक मार्क अंडरलाइन करके दिया हुआ है नीचे पूरा. ओके, जैसे कि अभी यहाँ पे इसका आंसर क्या आएगा? चेंजेस ना, ये वाला. तो ये यहाँ करके दिया हुआ है ऑलरेडी, आप आंसर सबका देख सकते हो. वही क्वेश्चन का ये पूरा आंसर है. ट्रू फॉल्स है, यहाँ पे देख लीजिए. ये स्ट्राइक आउट द रॉन्ग वर्ड. क्या करना है आपको? बस स्ट्राइक आउट करना है, ऐसे कट करना है. शिप इट सीड्स लीव्स, तो सीड्स तो नहीं खाता, इसलिए इसे स्ट्राइक आउट किया. और सही क्या होगा? लीव्स. वूल एंड सिल्क इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम ट्रीज, नहीं, तो ये रॉन्ग किया. सही क्या है? एनिमल्स. स्पैरोज ले एग्स यंग वंस इन नेस्ट, तो एग्स देती है ना, अंडे देती है, यंग वंस तो देती नहीं है, छोटे बच्चे तो नहीं देती, इसलिए क्रॉस आउट किया. रॉक्स बर्ड्स कैन ग्रो, रॉक्स तो नहीं उग सकता, बर्ड्स उगती हैं, तो इसलिए ये सही है. आंसर इन वन और टू वर्ड्स, एक या दो शब्द में, एक या टू वर्ड्स में आपको आंसर देने हैं. व्हाट इज एब्सेंट ऑन barren lands? प्लांट्स. व्हाट डू स्पैरोज ईट? इंसेक्ट्स एंड ग्रेन्स. व्हाट इज देयर इन स्पैरोज नेस्ट? एग्स एंड यंग वंस. तो यानी कि पूछा गया है स्पैरो के नेस्ट में क्या होता है, मीन्स व्हाट इज देयर इन स्पैरोज नेस्ट? एग्स एंड यंग वंस. ये पूरा आंसर देख लीजिए. मैं आपको बड़े क्वेश्चन का आंसर एक्सप्लेन करूंगी, छोटे छोटे क्वेश्चन तो आप देख सकते हो. डिस्टिंग्विश बिटवीन लिविंग थिंग्स एंड नॉन लिविंग थिंग्स, यानी लिविंग थिंग्स जो सजीव चीज़ें हैं, निर्जीव चीज़ें हैं, उनके बीच में डिफरेंस बताना है. लिविंग थिंग्स क्या होती हैं? लिविंग थिंग्स उगती हैं, नॉन लिविंग थिंग्स नहीं उग सकती. लिविंग थिंग्स छोटे मतलब यंग वंस पैदा कर सकते हैं, नॉन लिविंग थिंग्स प्रोड्यूस नहीं कर सकते. कुछ लिविंग थिंग्स मूव होती हैं एक प्लेस से दूसरे प्लेस तक, नॉन लिविंग थिंग्स नहीं मूव हो सकती एक प्लेस से दूसरे प्लेस तक. लिविंग थिंग्स को फूड की ज़रूरत होती है, नॉन लिविंग थिंग्स को फूड की ज़रूरत नहीं होती है, वही बोला गया है यहाँ पे. ओके, प्लांट्स आर लिविंग थिंग्स. रीज़न देना है आपको, गिव रीजन्स. तो अभी इसका रीज़न बताना है. सीडलिंग्स ग्रोज फ्रॉम सीड्स. सीडलिंग्स कहाँ से उगते हैं? सीड से. ये सीडलिंग्स न्यू प्लांट से होते हैं, बनाते हैं, मतलब दीज सीडलिंग्स फॉर्म, ये क्या बनाते हैं? न्यू प्लांट्स बनाते हैं. प्लांट्स ग्रो होते हैं. प्लांट्स को फूड एंड वाटर की ज़रूरत होती है, वे वाटर एब्जॉर्ब करते हैं, किसकी हेल्प से? रूट के. ऑल दिस करेक्टर्स शोज दैट प्लांट्स आर लिविंग थिंग्स. ये सारे करेक्टर्स क्या दिखा रहे हैं? कि प्लांट्स लिविंग थिंग्स हैं. प्लांट्स कैन नॉट मूव फ्रॉम प्लेस टू प्लेस. सही बात है, आपने देखा कि एक पेड़ यहाँ से यहाँ चलता है? नहीं. प्लांट्स क्या होते हैं? वो एक प्लेस को अपनी रूट्स की हेल्प से क्या करते हैं? वो होल्ड करके रखते हैं, पकड़ के रखते हैं. देयरफॉर दे कैन नॉट मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर. आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस. व्हाट आर द थिंग्स दैट मेक आवर एनवायरनमेंट? कौन सी चीज़ें हमारे एनवायरनमेंट बनाती हैं? सो जो चीज़ें देखो, ऑल द थिंग्स अराउंड अस सच एज स्टोन्स, रॉक्स, सॉइल, प्लांट्स एंड एनिमल्स, ये सब मिलके क्या बनाते हैं? हमारा एनवायरनमेंट बनाते हैं. व्हाट आर द डिफरेंसेस बिटवीन स्पारोज एंड स्टोन्स? क्या डिफरेंस है इनमें? सो स्पारोज कैन मूव ऑन देयर ओन फ्रॉम वन प्लेस टू अदर. एक प्लेस से दूसरे प्लेस तक वो मूव कर सकते हैं. दे ईट ग्रेन्स एंड इंसेक्ट्स, वे क्या खाते हैं? ग्रेन्स और इंसेक्ट्स. दे शो ग्रोथ, उनमें ग्रोथ भी दिखती है.
दे ले एग्स एंड यंग वंस हैच फ्रॉम दीज एग्स, वे अंडे देते हैं और अपने यंग वंस को अंडों से निकालते हैं। स्पैरोज ऑल्सो टेक केयर ऑफ देयर यंग वंस, वो अपने यंग वंस का, अपने बच्चों का ध्यान भी देते हैं, क्या केयर भी करते हैं। स्टोन्स कैन नॉट मूव ऑन देयर ओन, अब खुद से वो मूव नहीं करते। दे डू नॉट ईट और ग्रो, वो ना तो खाते हैं ना बढ़ते हैं। दे डू नॉट प्रोड्यूस यंग वंस, वो यंग वंस अपने बच्चे भी प्रोड्यूस नहीं कर सकते। एनिमल्स एंड प्लांट्स में क्या सिमिलैरिटीज़ है? एनिमल्स को बेबीज़ होते हैं। सिमिलरली प्लांट्स ग्रो फ्रॉम सीड्स एंड सीडलिंग्स, प्लांट्स भी सीड्स और सीडलिंग्स उगाते हैं। एनिमल्स एंड प्लांट्स बोथ नीड फूड फॉर सर्वाइवल, जीने के लिए फूड दोनों को ज़रूरत होती है, एनिमल्स को भी प्लांट्स को भी। एनिमल्स एंड प्लांट्स बोथ शो ग्रोथ, दोनों ही ग्रोथ भी शो करते हैं। What are the things that we get from our environment? So we get food from our environment, we get cotton, wool or silk from the environment to weave our cloth, अपना कपड़ा बुनने के लिए। We build houses from clay, stone and wood, इनसे हम अपने घर भी बनाते हैं और ये सब हमें कहाँ से मिलता है? एनवायरनमेंट से। सो दैट वी गेट फ्रॉम एनवायरनमेंट। Materials to make things such as mats, baskets and paper are also obtained from our environment, ये भी हमें environment से मिलता है। What help do plants get from the environment? So देखो, what help, plants क्या help करते हैं environment को? So plants get मतलब environment से उनको क्या क्या help मिलता है? So plants sunlight उनको मिलता है, air and water from environment। Second point क्या है? Seeds क्या होते हैं? जो कुछ प्लांट्स के स्कैटर्ड कर दिए जाते हैं विंड के थ्रू, विंड हवा क्या करती है? उसे बिखरा देती है यहाँ वहाँ। सो इससे क्या होता है कि वो दूसरी जगह पेड़ उगते हैं। कुछ सीड्स क्या होते हैं? कैरिड बाय द एनिमल्स एज दे आर स्टक टू देयर बॉडी, अभी जैसे जो शीप वगैरह होती हैं उनकी बॉडी में स्टक हो गए, चिपक गए वो सीड्स, दूसरी जगह जाएंगे वहाँ पे वो सीड्स गिरे, वहाँ पे भी पौधे उग जाएंगे। सो ड्यू टू दिस सीडलिंग्स ऑफ दीज प्लांट्स ग्रो टू न्यूअर प्लेसेस, तो इन सीडलिंग्स की वजह से प्लांट्स दूसरे नए प्लेसेस पे उगाते हैं। सॉइल फर्टाइल होते हैं ड्यू टू डेड एंड डिकेइंग एनिमल्स एंड ड्रॉटिंग लीव्स, पत्तियों के सड़ने से और डेड जो एनिमल्स होते हैं उनके डिके होने से क्या सॉइल फर्टाइल होती है। ऐसे फर्टाइल सॉइल क्या करते हैं? प्लांट्स को नरिशमेंट करते हैं, अच्छा उगता है। हाउ डू शीप एंड श्रब हेल्प ईच अदर, तो शीप कैसे श्रब्स को हेल्प करते हैं? तो शीप क्या होते हैं? लीव्स और श्रब पे ही खाते हैं ना वो। सो दैट इज़ श्रब गिव्स फूड टू शीप, और श्रब क्या करते हैं? शीप को फूड देते हैं, खाना देते हैं। और उसी टाइम पे सीड्स क्या होते हैं? श्रब के, कुछ श्रब के वो उनके वुल में, शिप के वुल में वो फंस जाते हैं और वो दूसरे प्लेसेस में भी कैरिड आउट हो जाते हैं। और ये सीड्स क्या होते हैं? गिर जाते हैं दूसरी मतलब, और फिर क्या उगते हैं? न्यू श्रब्स उगते हैं। ऐसे शीप दस, इसलिए शीप हेल्प करते हैं प्लांट्स को डिफरेंट प्लेसेस पे फैलाने के लिए। इन दिस वे शीप एंड श्रब हेल्प ईच अदर, और दोनों ही क्या कर रहे हैं? एक दूसरे की हेल्प कर रहे हैं। वॉट मेक्स द सॉइल इन द फॉरेस्ट फर्टाइल? सो मतलब व्हाट मेक्स द सॉइल इन द फॉरेस्ट फर्टाइल, तो देखो जो डेड एनिमल्स होते हैं, डीके हो जाते हैं, वो सॉइल में मिक्स हो जाते हैं। पत्तियां भी जो पेड़ों की होती हैं वो गिरती हैं, फॉल ऑफ होती हैं और सॉइल में क्या हो जाती हैं? सड़ जाती हैं। और ये डिकेइंग मटेरियल्स से क्या होते हैं? सॉइल फर्टाइल बनते हैं। व्हाट आर द यूजेस ऑफ कॉटन? बहुत सारे हैं। थ्रेड्स आर मेड फ्रॉम कॉटन, कॉटन से थ्रेड्स बनाए जाते हैं। इस विद द हेल्प ऑफ दीज थ्रेड्स, और इस हेल्प से थ्रेड्स से क्या होता है? क्लॉथ्स भी बुने जाते हैं। कॉटन इज़ फिल्ड इन पिलोज, और ये देखो मैट्रेस में और पिलो में ये सब भरे जाते हैं कॉटन। डॉक्टर्स भी यूज़ करते हैं सर्जरी के टाइम के लिए, और वुंड्स की, घाव की ड्रेसिंग करने के लिए। विक्स ऑफ लैम्प्स आर ऑल्सो मेड फ्रॉम कॉटन, विक्स और लैम्प्स भी बनाए जाते हैं कॉटन से। वॉट केयर शुड वी टेक ऑफ द एनवायरमेंट? वाई, तो हमें क्या क्या ध्यान देना चाहिए? सो वी शुड नॉट कॉज हार्म टू एनवायरमेंट, एनवायरमेंट को हार्म नहीं करना चाहिए। वी शुड नॉट वेस्ट थिंग्स ऑब्टेन फ्रॉम एनवायरमेंट, एनवायरमेंट से जो भी चीज़ें मिलती हैं उनको वेस्ट नहीं करना चाहिए। सिंस ऑल आर नीड्स आर फुलफिल्ड बाय द एनवायरमेंट, हमें सारी चीज़ें हमारी एनवायरमेंट से मिलती है। सो वी मस्ट केयर ऑफ आवर एनवायरमेंट, तो हमें उनका ध्यान देना चाहिए, अदरवाइज हमें मिलेगा कहाँ से? विच डिफरेंट बर्ड्स आर सीन इन योर एनवायरमेंट? तो देखो
अभी आप लिख सकते हो, अभी यहाँ पे क्या लिख सकते हो, देयर इज़ अ वैरायटी ऑफ बर्ड्स सीन इन डिफरेंट रीजन्स, आइडेंटिफाई बर्ड्स फ्रॉम योर एरिया एंड राइट डाउन देयर नेम्स। कुछ नहीं करना है आपको, यहाँ पे नाम लिख देना है। ऐसे आप क्रो लिख सकते हो, स्पैरो हमने देखा, स्पैरो लिख सकते हो, पैरेट लिख सकते हो, इन सब का नाम तो लिख सकते हो ना। अगर आपको नहीं लिखने आ रहा है तो आप सर्च कर सकते हो। जस्ट मिनट, जैसे पहले का आंसर मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, क्या दिया हुआ है, विच डिफरेंट बर्ड्स आर सीन इन योर एनवायरमेंट। सो आप लिख सकते हो, वी कैन सी, आई कैन सी क्रो, पैरेट, और क्या देख सकते हो, स्पैरोज। ओके, स्पैरोज। और क्या देखते हो आप अपने यहाँ पे, जो भी और अगर कोई बर्ड्स देख पा रहे हो वो भी लिख दो यहाँ पे। ओके, नेक्स्ट, कैन यू नेम सम थिंग्स दैट आर मेड फ्रॉम स्टोन्स। तो यस, जो ऐसा नाम बता सकते हो जो स्टोन से बने हैं। तो देखो दिया हुआ है, ग्राइंडिंग स्टोन, जो स्टोन से बना रहता है, ग्राइंड करता है, उसमें अनाज वनाज डाल के इसे पीसते हैं, जैसे पहले चक्की होता है वो। आइडॉल्स यानी जो मूर्तियाँ होती हैं, स्टेप्स सीढ़ियाँ जो होती हैं, स्कल्पचर्स जो मूर्तियाँ बनी जाती हैं, एंड सच सिमिलर थिंग्स आर मेड फ्रॉम स्टोन्स। ऐसी चीज़ें क्या होती हैं, स्टोन से बनी होती हैं। सो यहाँ पे और भी चीज़ें दी गई हैं, वो भी देख लेते हैं। अब जैसे यहाँ पे एक क्वेश्चन दिया गया है, अ रेलवे इंजन गोज टू एंड फ्रो। अब एक रेलवे इंजन होती है जो जाती है, ठीक है, चलती है, तो क्या वो इज़ इट लिविंग और नॉन लिविंग। तो आप लिख सकते हो इट इज़, इसका आंसर इट इज़ नॉन लिविंग। ठीक है, इसका आंसर लिख सकते हो। वुड कम्स फ्रॉम ट्रीज विच आर लिविंग थिंग्स। ठीक है, तो लकड़ियाँ कहाँ से मिलती हैं, ट्रीज से। ट्रीज क्या है, लिविंग थिंग्स है। और चेयर बनती हैं वुड से। नाउ इज द चेयर लिविंग और नॉन लिविंग। तो लिखना है चेयर इज नॉन लिविंग। ये हो गया आंसर। अभी ये क्या लिखा है, इफ़ देयर इज़ अ लाउड नॉइज नियर बाय वॉट विल अ स्पैरो डू, वॉट विल अ स्टोन डू। सो इसका आंसर क्या लिख सकते हैं कि स्पैरो तो उड़ जाएगी। ओके, स्पैरो विल बी फ्लू अवे। बट अ स्टोन विल बी देयर ओनली। ऐसा नॉर्मल आंसर आप लिख सकते हो, या फिर ऐसे भी लिख सकते हो कि अ स्टोन विल बी रिमेन देयर, ऐसे भी लिख सकते हो। ठीक है, अब यहाँ पे लिखा है व्हाट डज द हाउस लिजर्ड ईट। तो आप लिख सकते हो इंसेक्ट्स द हाउस लिजर्ड ईट इंसेक्ट्स इंसेक्ट्स, बस इतना ही लिख दिया, बहुत हो गया है ना। कॉकरोच भी खाती है तो वो भी इंसेक्ट्स में ही आ गया। नेम द एनिमल्स दैट फीड ऑन माइस, जो चूहे खाते हैं। तो लिख सकते हैं जो चूहे खाते हैं, कैट्स एंड स्नैक, राइट। बिल्ली और सांप क्या करते हैं, चूहे खाते हैं। हाउ डू लिविंग थिंग्स ब्रिंग अबाउट चेंजेस इन द नॉन लिविंग थिंग्स। सो ये तो हमने देखा कि जो लिविंग थिंग्स हैं उसमें कैसे चेंजेस आते हैं, ओके, इन द नॉन लिविंग थिंग्स। और ये भी हमने देखा कि प्लांट्स और एनिमल्स एक दूसरे को कैसे हेल्प करते हैं। तो हमने शीप का एग्जाम्पल दिया, वो एग्जाम्पल आप लिख सकते हो। पिक्चर दिया है, कैन यू टेल। सो पिक्चर है ये, बैट, व्हाट मटेरियल आर दे मेड फ्रॉम वुड, और ये सारे आंसर्स दिए गए हैं ऑलरेडी, आप देख सकते हो। आपके टेक्स्ट बुक में नहीं होगा पर यहाँ पे आंसर दिया हुआ है। आर द थिंग्स इन दिस पिक्चर लिविंग और नॉन लिविंग। सो अभी ये लिविंग है, यहाँ पे भी लिख सकते हो लिविंग, ये लिविंग है, ये लिविंग, ये लिविंग, ये भी लिविंग है, ये ग्रासेस लिविंग है, बट ये नॉन लिविंग, नॉन लिविंग, नॉन लिविंग। ठीक है, तो ये आप लिख सकते हो।
What are chappal made from? So चप्पल्स मेड फ्रॉम रबर. रबर की स्पेलिंग आएगा ऐसे. अभी ये क्वेश्चन यहाँ पे है. देर आर लॉट ऑफ अनयूज्ड पेजेस इन लास्ट ईयर्स नोटबुक्स, दे मस्ट नॉट बी वेस्टेड. तो ये करना है. ये देखो ये आंसर दिया हुआ है, ये पिक्चर ऑलरेडी दिया हुआ है. जो पिक्चर दिया हुआ था उसका आंसर ये है. वेब क्या है? इज़ द स्पाइडर इज़ प्रोड्यूस्ड फ्रॉम द स्टिकी सिक्रेशन प्रिपेयर्ड इन द बॉडी. ये खुद ही निकालता है अपने बॉडी से और उसी से वो अपना पूरा वेब बनाता है, मकड़ी का जाल. और क्या करते हैं वो अपने प्रे को, स्पाइडर क्या करता है इसमें पकड़ के लाता है और कुछ स्टिकी होता है वो जो सब्सटेंस, उसमें वो उससे बाहर निकल नहीं पाता वो प्रे, वो शिकार, और इससे फिर वो वहाँ पे खाते हैं उसको. ठीक है. नेम ऑफ द प्रोजेक्ट अब यहाँ पे देखो दिया गया है. आप यहाँ पे अपना नाम लिखिए. मटेरियल्स यहाँ पे दिया है, मेथड दिया हुआ है. वट पूर्णिमा दिया हुआ है. और ये क्या है? बैल पोड़ा. नाग पंचमी थर्ड वन, और फोर्थ वन तुलसी विवाह. ये पूरा देख सकते हैं आप. इसके बाद हमारा स्टार्ट होगा सेकंड चैप्टर जो नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगी.